आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स की। आप लकड़ी और मेटल से बनी चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं? आपको देख के कैसे पता लग जाता है कि ये चीज़ लकड़ी से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, मेटल से बनी है? आप चीज़ों की खासियत को समझ लेते हैं। उन खासियत या गुणों को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जिनकी मदद से हम उन्हें ग्रुप्स कर सकते हैं, पता है? तो इस चैप्टर में हम मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनको ग्रुप करेंगे। आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे खाने-पीने की चीज़ें, कपड़े और बहुत तरीके के होते हैं। अ, जैसे कि हमारे आसपास कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने वाले बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तरह-तरह के कलर के होते हैं, तरह-तरह की शेप्स के होते हैं और उनके अलग-अलग काम होते हैं। जैसे बॉटल का काम पानी भरने का होता है, पैन का काम उसमें खाना पकाने का होता है। अपने आसपास इन चीज़ों को देखते हैं तो हम उनकी क्या-क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। हम देखते हैं उनकी शेप कैसी है। जैसे कोई बलून है तो हम देखेंगे वो थोड़ा राउंड शेप में वो भी राउंड शेप की होती है। फुटबॉल हो गई, रबर बॉल हो गई, ग्लास का मार्बल हो गया। इन सब चीज़ों को हम नियर राउंड लिस्ट में कह सकते हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएँ कि कौन-कौन सी चीज़ें राउंड होती हैं, तो उसमें बॉल आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। अगर हम अपने आस-पास ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएँ जो कि खाई जा सकती हैं, तो उन लिस्ट में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि फ्रूट्स आ जाएँगे, वेजिटेबल्स आ जाएँगी, हम जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, स्ट्रीट फूड आ जाएँगे। अगर हम ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएँ जो कि प्लास्टिक से बनी हैं, तो उसमें हमारे घर की बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो हम अपने आस-पास देख सकते हैं। तो हमने ऊपर बेस किया, पहले तो हमने देखा उनकी शेप कैसी है, उस हिसाब से हमने चीज़ों को बाँटा। दूसरे में हमने ये देखा कि क्या वो खाने लायक हैं या खाने लायक नहीं हैं, उस हिसाब से बाँटा। तीसरे में हमने उन्हें वो किस मटेरियल से बने हैं, उस हिसाब से हमने चीज़ों को ग्रुप में डाला। इसमें एक्टिविटी 1 है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है अपने आस-पास से, कोई भी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं अपने घर में जो भी है, उसे ले आओ चॉक, पेंसिल, स्कूल में जो भी चीज़ें हैं, सोप या फिर बैट, इनकी हम एक लिस्ट बनाएँगे। ठीक है? जैसे इन सारी चीज़ों को हम सेपरेट करेंगे कि कौन-सी चीज़ें पेपर से बनी हैं और कौन-सी चीज़ें वुड से बनी हैं। जैसे कि अगर आप कोई बुक लेके आते तो आप उसे पेपर से बनी हुई चीज़ों में डालेंगे। अगर आप बैट लेके आते तो आप उन्हें वुड से बनी हुई चीज़ों में डालेंगे। तो ये 2 ग्रुप हो जाएँगे। ऐसे ही हम खाने पकाने वाली चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें खाना पकाने में यूज़ होती हैं, कौन-सी चीज़ें खाना पकाने में यूज़ नहीं होती हैं। ऐसे हम कई डिफरेंट कैटेगरीज़ में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अब कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट से बनी होती है, जैसे कोई बेंच है आपके स्कूल की, हो सकता है वो पूरी वुड से बनी हो। ज़रूरी भी नहीं है पूरी वुड से बनी, हो सकता है उसमें थोड़ा मेटल भी लगा हो, आयरन लगा हो। ठीक है? तो जो एक चीज़ है वो एक चीज़ से मटेरियल से भी बनी हो सकती है एक जैसे, और 2 या 3 मटेरियल से भी बनी हो सकती है। जैसे कि वुड से क्या-क्या बना हो सकता है? चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, पेपर से बुक, ऐसी लेदर से आप लिख सकते हो, पर्स बने हो सकते हैं, बेल्ट बने हो सकते हैं, शूज़ बने हो सकते हैं, जैकेट्स बनी हो सकती हैं। इनको आप अपनी फिल कर सकते हो टेबल्स को। ठीक है? तो इन टेबल्स को बना के हमें पता क्या लगा? पहले हमें पता लगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमें पता लगा कि हम अरे जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके के अलग-अलग मटेरियल से बने होते हैं। कोई एक मटेरियल से बना होता है तो कोई 2 मटेरियल से, कोई 3 मटेरियल से। जैसे कि यहाँ पे प्लेट है, वो स्टील, ग्लास और प्लास्टिक से बनी हो सकती हैं। पेन प्लास्टिक और मेटल से बने हो सकते हैं। देखो, अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन-सा मटेरियल यूज़ हो किसी चीज़ को बनाने में? जैसे अगर हम एक ग्लास को देते हैं, टम्बलर को देते हैं, क्या हम उसे कपड़े से बना सकते हैं? सोचो, क्या हम उसे कपड़े से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता है टम्बलर का जो यूज़ है उसमें हम पानी या लिक्विड चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसे कपड़े से या पेपर से बनाएँगे तो वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो हमें चीज़ों को उस हिसाब से उसका मटेरियल चुनते हैं जिसका यूज़ हो सके। देखो, जैसे इसने अगर क्लॉथ में पानी डालना चाहा तो इसका पानी सारा नीचे निकल जाएगा सारा, वो उसे होल्ड ही नहीं कर पाएगा। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, ये भी हमें देखना चाहिए। हमको पता है कि क्लॉथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पेपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक हो सकती है, मेटल हो सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं अपीयरेंस।
हमको पता लग जाता है देख के ही कि भाई ये लकड़ी है, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, तो हम उन्हें देख के ही पहचान लेते हैं। अगर बहुत सारे तरह के मेटल दे दिए जाएँ तो हो सकता है हमको उनमें भी डिफरेंट पता लग जाए, जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमीनियम में, पर हमें ना भी पता लगे क्योंकि बहुत सिमिलर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 3 में हमको स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, चॉक। क्या ये सारे शाइनी हैं? इनमें से जो-जो शाइनी है, कौन-सा शाइनी होगा? क्या पेपर शाइन करता है? कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, कॉपर वायर, एल्यूमीनियम शीट, चॉक। इनमें से कॉपर वायर और एल्यूमीनियम शीट जो है वो शाइन करेंगी, लेकिन चॉक, वुड, कार्डबोर्ड, पेपर ये सब शाइन नहीं करेगा। तो जो शाइन होती है उसे हम लस्टर भी कहते हैं। अब इनमें से हम कट किसको कर सकते हैं? पेपर को कर सकते हैं, कार्डबोर्ड को कर सकते हैं, वुड को कर सकते हैं, चॉक को भी कर सकते हैं। जिन मटेरियल्स में चमक होती है, जो चमकते हैं, उनमें लस्टर होता है, वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम। आपके घर के जो बर्तन होते हैं वो चमकते हैं ना, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो चमकती है, तो इन्हें लस्टर कहते हैं, जो मेटल्स में होते हैं। तो जो भी चीज़ चमकती है, वुड नहीं चमकती, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ वुड से बनी है, कौन सी चीज़ मेटल से बनी है। पर कुछ मेटल टाइम के साथ-साथ अपनी शाइन खो देते हैं और वो डल लगने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एयर और मॉइस्चर होने की वजह से उन पे रस्ट हो जाती है। तो इसलिए हम उन्हें कट करके देख सकते हैं कि उनके अंदर अभी भी शाइन है या नहीं। जैसे हमारे घर में जो पुरानी ज्वेलरी होती है, खासकर जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, वो थोड़े दिनों बाद काली पड़ जाती हैं कुछ समय बाद। तो हम उन्हें वापस से ज्वेलरी शॉप पे जाके साफ करवा सकते हैं, उनका लस्टर वापस आ जाता है। हार्डनेस। अब हर मटेरियल जो होता है उसकी अपनी अलग-अलग हार्डनेस होती है। चॉक और अगर आप एक नेल लेंगे, आयरन नेल, दोनों की हार्डनेस अलग होगी। चॉक को आप आराम से ईज़िली तोड़ सकते हैं, पर जो नेल होगी आयरन नेल, उसे आप तोड़ नहीं पाएँगे क्योंकि आयरन नेल हार्ड होती है। और किस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी और उनकी इनसॉल्युबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें ले लो, जैसे सॉल्ट ले लो, सॉल्ट, शुगर और आपका चॉक ले लो, सैंड ले लो, इन सबको पानी में डाल के देखो और उन्हें मिक्स करो, ठीक है? थोड़ी देर बाद उन्हें देखना, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखेगी वो सॉल्युबल है, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये सब आपको क्लियर दिखेंगे, लेकिन चॉक और सैंड जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, तो उसे हम इनसॉल्युबल कहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम किसी लिक्विड को पानी में मिक्स करते हैं, तो हम उन्हें उनकी मिसिबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे जो लिक्विड्स होते हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप उसमें लेमन जूस डालते हैं, लेमन जूस, विनेगर, ये सारे उसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो ये मिसिबल होते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर ऑयल डालेंगे तो ऊपर ही रहेगा, तो वो इमिसिबल होते हैं। तो जो चीज़ लिक्विड पानी में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, जो लिक्विड पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उनको हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उन्हें हम इनमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ऐसी कुछ गैसेस होती हैं जो सॉल्युबल होती हैं वाटर में और दूसरी नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन गैस पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तभी तो जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश, ये सब साँस उसी ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ही वो अपने इन्हेल करते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते हैं, तो कुछ उसमें डूब जाते हैं। जैसे आपने बचपन में करके देखा होगा कभी, जो कागज़ की नाव होती है, वो तो ऊपर तैरती रहती है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक कील डालोगे या कोई हेवी चीज़ डालोगे, तो वो डूब जाती है उसे। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर। ट्रांसपेरेंसी। अब आप बहुत सारी चीज़ों के आर-पार देख सकते हो, कुछ चीज़ों के आर-पार नहीं देख सकते। जैसे पेपर होता है, अगर आप नॉर्मल पेपर लोगे तो उसके आर-पार नहीं देख पाओगे। लेकिन एक ग्लास हो गया या प्लास्टिक की कोई प्लेन शीट हो गई जो अपनी आप कॉपीज़ पे चढ़ाते हो, उसके आर-पार आप देख सकते हो। तो इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जो बिल्कुल आप सामने से आर-पार देख सकते हो, बिल्कुल साफ, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसमें थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, और जिसमें बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, उसे हम ओपेक कहते हैं। एक्टिविटी 6 में आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उसको लाइट बल्ब के सामने रखना है। पहले तो आपको उसमें से लाइट ज़्यादा नहीं दिखेगी, जब आप लेकिन उस पे ऑयल स्प्रेड करोगे और फिर लाइट बल्ब को देखोगे, तो आप देखोगे कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाती है। पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, पर पहले से ज़्यादा विजिबल होगा, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो हम ग्रुप क्या कर सकते हैं मटेरियल्स को, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हार्ड होना, मिसिबल, इमिसिबल, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट होना, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उसमें लस्टर है या नहीं है, उन्हें हम कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मटेरियल्स के, जिनकी मदद से हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। पर हमको ग्रुप करने की क्या ज़रूरत है?
जो चीज़ है वैसी रहने दो, हमें ग्रुप क्यों करना है? क्योंकि जब हम ग्रुप करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, जैसे लकड़ी की चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं, मेटल की चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं, इनको हमें ढूँढने में परेशानी नहीं होती है। ख़ासकर जो बड़ी-बड़ी स्टोर्स होते हैं उनमें वो रखने में उनको आसानी होती है। देखोगे जितने भी आपके घरों में प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होंगे वो एक साथ रखे होंगे ताकि आपको आसानी से मिल जाएँ। ऐसे हम अपने घर में कितनी सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, दालों के डिब्बे एक साथ रखते हैं, मसालों के डिब्बे एक साथ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रुप करके रखते हैं ताकि हमें आसानी से चीज़ों को ढूँढने में परेशानी ना हो बिल्कुल भी। 5 ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम वुड, चेयर, बेंचेस, doors, tables. Select those objects from following which shine. इनमें से कौन कौन सी चीजें शाइन करती है? ग्लास बोल, क्या ग्लास का बोल शाइन करता है? प्लास्टिक टॉय नहीं। स्टील की स्पून हाँ। कॉटन की शर्ट नहीं। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बुक किससे बनेगी? पेपर से। टम्बलर किससे बनेगा? ग्लास से। चेयर वुड से। टॉय प्लास्टिक से एंड शूज लेदर से। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई हैं वो सही हैं या गलत हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। क्या जो एक पत्थर होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं और जबकि ग्लास के आर पार नहीं देख सकते? ये तो उल्टा है। तो ये क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट। नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डू नॉट। क्या एक नोटबुक में लस्टर होता है और इरेजर में नहीं होता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गई? फॉल्स। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। क्या चॉक जब आप पानी में डालते हो और उसे मिक्स करते हो क्या वो इनविजिबल हो जाती है? नहीं होती। तो फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लकड़ी पानी पे तैरती है? हाँ। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या चीनी पानी में मिक्स नहीं होती? फॉल्स स्टेटमेंट। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है? ट्रू स्टेटमेंट। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो होती है वो वाटर में थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। हाँ। ट्रू स्टेटमेंट। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर जो होता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ट्रू स्टेटमेंट। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर, ग्रुप देम एज राउंड शेप एंड अदर शेप्स। आपको इन चीजों में जो राउंड है जैसे कि बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर, इनको राउंड में डालना है, बाकी सबको अदर में। ईटेबल, अब इनमें ईटेबल कौन कौन से हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, इनको एक ग्रुप में डालना है, नॉन ईटेबल को अलग ग्रुप में डालना है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीजें जिन्हें आप जानते हो वो फ्लोट करती हैं और फिर आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो ऑयल और केरोसिन पे फ्लोट करेंगी या नहीं। इनमें से आपको ऑड वन आउट करना है। चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड। क्या ऑर्डर है इसमें? चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, बेबी। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे फूलों के नाम है बोट को छोड़ के, तो बोट क्या हो गया? ऑड वन आउट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर मेटल है, सैंड नहीं है, सैंड इज ऑड वन आउट। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं और कॉपर सल्फेट मेटल है तो कॉपर सल्फेट ऑड है।